बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है, सही तभी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड की एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है इस वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब कल जो है 25 दिसंबर की इंटरनेशनल मार्केट की हॉलीडे थी और मार्केट जो है वो 25 से जो है ना 1 जनवरी तक मार्केट लो जो है ना वॉलेटाइल लो बीम के ऊपर मार्केट चलती है और मार्केट के अंदर जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना फ्लक्चुएशन नहीं होती, लेकिन मार्केट इससे लो जो है ना बीम के ऊपर भी मार्केट ने जो है ना अपना बहुत ज़्यादा हाई मार्केट ने दिखा दिया है। तकरीबन $4519 फी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट चली गई है। डोमेस्टिक लेवल पे भी गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा हो गया है और हो सकता है कि इसी को बुनियाद बना के हमारा जो मुल्क का जो मैनिपुलेटर्स हैं, ठीक है, जो कि सोने की रेटों को अपनी मर्जी से मैनिपुलेशन करते हैं, वो हो सकता है कि इन 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर इस मंडी को बुनियाद बना के हमारी डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा भी हो सकता है। क्या करना चाहिए सेलिंग और बाइंग के हवाले से आपको कंप्लीट सजेशन दूंगा इंशाल्लाह। और चांदी के हवाले से भी आपको बताता चलूँ तो चांदी के हवाले से भी इंटरनेशनल मार्केट चांदी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्केट दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है और चांदी की प्राइसेस के अंदर भी इजाफा होगा। फ्यूचर में इंशाल्लाह चांदी जो है वो फ़ायदा देगी। जितना गोल्ड फ़ायदा दे रहा है उससे ज़्यादा हो सकता है कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट का बिहेव है ना, उस बिहेव को सामने रखते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि चांदी की जो मार्केट है वो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। सबसे पहले हम सोने के हवाले से बात करेंगे, फिर चांदी की भी मैं आपसे इंशाल्लाह इसी वीडियो में जो है ना हम डिस्कशन करेंगे चांदी के हवाले से कि चांदी कितनी लेनी चाहिए और चांदी में कितना हमें होल्ड करना चाहिए, चांदी हमें कितना फ़ायदा देगी। चांदी को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, पहले आते हैं गोल्ड की तरफ। तो आज जो सोना जो ओपन हुआ 4511 के करीब ओपन हुआ, जिसने 4508 का लो लगाया और 4518 का हाई लगाया और फिर दोबारा से 4508 का लो लगाने के बाद इंटरनेशनल मार्केट जो है वो $4518 फी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। आज अगर इसकी सपोर्ट की बात करें तो आज इसकी जो सपोर्ट बनती है वो बनती है, सबसे पहली जो सपोर्ट बनती है वो 4500 इसकी सपोर्ट बनती है। अगर मार्केट ने 4500 को ब्रेक किया और मार्केट ने नीचे जाके 2 से 3 घंटे का स्टे लिया तो मार्केट के जो है ना दोबारा से नीचे आने के इम्कानात हैं। अगर मार्केट 4500 को मार्केट ब्रेक करती है, दूसरी इसकी सपोर्ट बनती है 4490 की इसकी सपोर्ट बनती है। अगर ये सपोर्टों को मार्केट टच करती है तो मार्केट के नीचे आने के इम्कानात हैं। अदरवाइज मार्केट इस वक्त स्ट्रांग है और मार्केट फिलहाल जो है इन छुट्टियों के दरमियान, जो ये ईस्टर से लेके न्यू ईयर की जो छुट्टियां होती हैं इसके दरमियान इंटरनेशनल मार्केट के नीचे आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं मुझे। हाँ, मार्केट जो है अगर देखा जाए मार्केट अपने हाई पीक लेवल को मार्केट छू चुकी है। 4500 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया था तकरीबन 2 से 3 दिन पहले। 4522 का मार्केट ने हाई लगाया था। अभी मार्केट अपने जो इसका जो तारीख का बुलंद तरीन हाई था उसके करीब इंटरनेशनल मार्केट चली है और मार्केट जो है ना वो मजीद भी इसके अंदर अगर बाइंग प्रेशर आ जाता है तो मजीद भी मार्केट के अंदर इजाफा होने का इम्कानात हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसकी रेजिस्टेंस आपसे शेयर करते हैं। रेजिस्टेंस पे सबसे पहले तो इसकी रेजिस्टेंस बनती है 4535 और 4540 और 4550, ये इसकी रेजिस्टेंस बनती है। सेकंड, जो इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है इंटरनेशनल मार्केट का, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका एक फिगर है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वो फिगर है 4560 और 4580 का। अगर मार्केट जो है वो इस अपने जो दोबारा से मार्केट जाती है 4535-40 से ऊपर मार्केट स्टे लेती है तो मार्केट अपना एक हाई पीक जो एक हाई लेवल बना सकती है, वो बना सकती है 4580 और 4560 का। अगर मार्केट 4580 और 60 लगाती है तो नेक्स्ट इसका होगा 4600। अगर मार्केट 4580 और 60 के दरमियान मार्केट स्टे लेती है तो मार्केट जो है वो वहां से रिजेक्शन ले सकती है। इसकी रिजेक्शन अभी भी पेंडिंग है। मार्केट की रिजेक्शन तकरीबन कह लेंगे $100 से $200 की मार्केट एक रिजेक्शन ले सकती है। लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर हमें हो सकता है कि इस जो मार्केट बड़ी है, इस बड़े हुए सिचुएशन के अंदर हम दे सकते हैं कि इसके अंदर मार्केट तकरीबन हफ्ता या 2 हफ्ता मार्केट यहाँ पर स्टे लेगी। अगर मार्केट यहाँ पे हफ्ते 2 हफ्ता स्टे लेती है तो उसके बाद मार्केट एक रिजेक्शन जरूर लेगी। उसमें हमने क्या करना है, कहाँ पर हमने सेलिंग करनी है, सेलिंग के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ।
कि हमने सेलिंग करनी है जहां पर रेट हमें 4,72,73,000 से ऊपर रेट हमें जहां पे मिलेगा, ठीक है, पीस का रेट, वहां पर हम देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट के लेवल्स को देखेंगे। अगर हम अपर कास्ट की तरफ हैं तो हम जो है ना इंशाल्लाह उसको सेल करेंगे। अच्छा सॉरी, थोड़ी सी मैं आपको 72-73,000 तो अभी पीस का रेट चल रहा है। हमने देखना है कि अगर मंडी यही रहती है और मार्केट पीस का रेट जाता है 4,75,000 76,000 इस लेवल्स पे अगर पीस का रेट जाता है तो उसके बाद हम देखेंगे सेलिंग को, और फिर सेलिंग के बाद हमने इसको तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते का वेट करना है। इंशाल्लाह इस दरमियान हमें मार्केट जो है ना $100 से $150 की मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकती है। उस रिट्रेसमेंट के अंदर में हमने दोबारा से इसी गोल्ड को जो है ना पकड़ना है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हमारे मेरी एक व्यूअर हैं और ग्रुप की मेंबर भी हैं, और उनको मैंने ये सजेशन दी थी कि आपने जो अपने गोल्ड की क्वांटिटी है उसको पूरा रखना है और 100% सेल नहीं करना। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि उनको जहां रेट अपना पूरा मिलता है ना, वो उस रेट पे सारा सोना सेल कर देते हैं। तो उन्होंने अपना सोना जो है उनको पड़ा हुआ था 4,58,000 का जो है ना उनको सोना पड़ा हुआ था, और वो लॉस में थी काफ़ी टाइम से। अब जैसे ही उनको रेट अपना मिला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अब हमारा लॉस पूरा हो गया, उन्होंने सोना बेच दिया। अब वो फ़ोन करके मुझे पूछ रही है कि आप हमें मशवरा दें, हमने तो हमारा लॉस पूरा हो तो हमने तो बेच दिया। अभी सोना जो है ना वो 4,72,000-73,000 रुपये का पीस मिल रहा है, उन्होंने बेच दिया था 58 पे, तकरीबन कह लें कि 15-16,000 रुपये 17,000 रुपये उनको ऊपर पीस मिल रहा है। अब वो मुझे कह रही हैं आप मुझे बताएं कि हम क्या करें। मैंने कहा इस तो हाई पीक पे अगर आप ले लेती हैं $100-150 की रिट्रेसमेंट आएगी, फिर वो फ़ोन करके कहेंगे कि हमें लॉस हो गया। तो देखें, हमेशा मेरी सजेशन, जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं शुरू से, ये नहीं कोई मैंने अभी आपसे ये बतानी शुरू की बात, शुरू से मैं आपको ये बताता हूँ कि अपने पास 70% गोल्ड रखें, 30% से काम करें। हाँ, आपको बहुत श्योरिटी 100% श्योरिटी हो कि रेट जो है ना 10,000 रुपये या 20,000 रुपये टूट जाएगा तो 100% बेच दिया करें। लेकिन मार्केट के जो बढ़ने के इम्कानात होते हैं, बढ़ने की जो रेशो देखें, कैलकुलेट करें तो वो बढ़ने की रेशो ज़्यादा होती है बनिस्बत कम होने के। तो इसलिए सारी बातें बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ अपने सरमाए का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, ठीक है। मैं भी बहुत जिम्मेदारी से वीडियो बनाता हूँ, जो मैं आपको वर्ड्स आपसे यूज़ करता हूँ, जो सजेशन देता हूँ वो मैं बहुत जिम्मेदारी से यूज़ करता हूँ। 70% का मैं हमेशा क्यों देता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो। अगर कोई मुझसे पूछता भी, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट भी करता है कि हमें बताएं कि यहाँ पे बेच दें या ना बेचें, तो मैं उनको सजेशन देता हूँ कि 20 से 30% तक सेल कर लें, बाकी जो है ना उसको देखें। अगर आपको 100% श्योर है तो 100% सेल कर लें, लेकिन मैं किसी को भी 30 और 20% से ज़्यादा सेल करने का जो है ना मशवरा नहीं देता। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। चांदी के हवाले से मैंने आपको कहा था बताऊँगा। चांदी के हवाले से, चांदी की इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट $75 फी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है, जो कि अभी डोमेस्टिक लेवल पे जो चांदी की प्राइसेस है 8,300 रुपये लोकल चांदी का रेट है, और PSL पीस और बाकी जो दीगर पीसेस हैं 8,600 के प्राइस के रेंज में जो ना सेल हो रहे हैं। चांदी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 20 से 30% मेरी सजेशन है। अपनी अमाउंट का जो 20 से 30% है उसको आप चांदी में डालें, और इंशाल्लाह आपको चांदी जो है फ्यूचर में सोने से भी ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। लेकिन सोना बेच के चांदी लेना ये बेवकूफ़ी है। सोना जो बेनिफिट दे रहा है उस बेनिफिट को आपने मिस नहीं करना है। अगर आप सोना बेच के चांदी ले लेंगे और बिलफर्ज किसी वजह से चांदी की मार्केट टूट जाती है, $20 से $30 अगर मार्केट टूट जाती है तो चांदी, तो आप फिर कहेंगे कि हमें मजीद बहुत बड़ा लॉस हो गया। एक सोना महंगा हो जाएगा, दूसरा चांदी सस्ती हो जाएगी। तो इसलिए सोना बेच के कभी चांदी लेनी, अगर आपने न्यू एंट्री लेनी है चांदी में, आप न्यू एंट्री ले सकते हैं। ये मेरी सजेशन है चांदी वालों के हवाले से। तो जनाब, आज की जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो डिस्कस करते हैं। पीस की प्राइस है 4,73,000 रुपये। पठूर की रवि की प्राइस है 4,68,000, ये पठूर की प्राइस है। 22 कैरेट फितौले का रेट है 4,33,000 रुपये। 21 कैरेट फितौले का रेट है 4,13,875 रुपये। चांदी का, लोकल चांदी का 8,300 रुपये रेट है। इंटरबैंक में डॉलर का रेट है 280.10 स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है 172 जो है ना के मार्केट की जो है ना प्राइस है 1,72,000 रुपये। और इस वक्त रावलपिंडी पीस की प्राइस है 4,74,000 रुपये 74,000। और पठूर की रवि की प्राइस है 4,69,000। पिशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 4,87,500 पिशावर में पक्के तोले का रेट है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। तो आपने हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर आपके सामने इसी उस रेंज में जो है ना नीचे आपको नजर आ जाएगा। तो हमसे रब्ता करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।